Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the types of coordination complexes. ठीक है, जो हमारे coordination complexes होते हैं उसके बेसिकली दो टाइप्स है. ठीक है, इनर कॉम्प्लेक्सेस और आउटर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, इन्हीं को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर अब समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कि आउटर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और इनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम समझेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उनकी जो दो टाइप है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे. जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज इनर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इनर कॉम्प्लेक्स होते क्या है उसको हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू. ठीक है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. द कॉम्प्लेक्स द coordination complex which has strong field ligand and low spin is called inner कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगी, ये हम समझेंगे अब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो और उसकी जो स्पिन होगी वो लो होगी, उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड इनर कॉम्प्लेक्सेस. और उसकी मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन जो होती है दैट इज D2sp3 इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहा तो. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इनर कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है और उसकी जो स्पिन होती है वो भी बहुत लो होती है. ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या होते हैं, ये डायमैग्नेटिक होती है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई इसको अपन डायमैग्नेटिक भी कह सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो है दैट इज कोबाल्ट NH3/6. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का कितना है 3. ठीक है, तो अब इस कंपाउंड में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो लिगैंड है हमारा जो NH3 वो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. और जब कभी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो ऑलवेज उसकी जो स्पिन होगी कैसी होगी, स्पिन जो होगी बच्चों को कैसी होगी, लो होगी. ठीक है, बिकॉज उसकी स्पिन लो होने की वजह से वो क्या हो जाएगा फिर डायमैग्नेटिक. ठीक है, इस तरह से बेसिकली ऐसा कंपाउंड जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा और स्पिन कैसी होगी, लो होगी, और वो कैसा होगा डायमैग्नेटिक, तो उसी को हम कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस. अब इसके डिटेल में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में अगर जाएंगे इसके D2sp3 तो आपको पता होगा हमारा जो कोबाल्ट है वो कौन से स्टेट में है दैट इज +3, और ये क्या होता है दैट इज D7-4s2. ठीक है, कोबाल्ट का. तो बेसिकली 3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बाकी हो गए, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए 6 बाकी. ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से फिल हो गए दैट इज 3D. ठीक है, और यहां पर ये आपका 4s और 4s के बाद आपका ये 4p. ठीक है, 4p. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ग्राउंड स्टेट का है, ग्राउंड स्टेट का. अब जब ये इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे D2sp3 तो ये फाइनली क्या करेंगे, इस तरह से अपना जो बॉन्डिंग सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से ये प्रोड्यूस करेंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन है सब क्या हो जाएंगे, फील्ड अप हो जाएंगे. ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गए, फील्ड हो जाएंगे. ठीक है, अब यहां पर ये 2 और ये 1. ठीक है, और ये 3. ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ये 1 2 3 4 और 1 5.
ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो यहां पर जो हमारा अमोनिया है उसके लिगेंड आकर क्या हो जाएंगे, फील्ड हो जाएंगे, सॉरी उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर यहाँ पर फील्ड हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा फिर, दैट इज हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ऊपर का वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज NH3 सॉरी CO NH3/6। इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में, बेसिकली इस कंपाउंड में आपको जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो दिखाई नहीं दे रहे। दैट्स व्हाई ये जो कंपाउंड है इनर कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है तो क्या है, लो स्पिन है, लो स्पिन है तो डायमैग्नेटिक है, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से हमने ये समझने की कोशिश की कि इनर कॉम्प्लेक्स और उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम इसके बाद समझेंगे हमारे आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ VBT हम समझेंगे हमारे आउटर कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, अब आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इसका टोटली अपोजिट होगा। आउटर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो लिगैंड होगा वो वीक फील्ड लिगैंड होगा और स्पिन जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, दूसरा टॉपिक दैट इज आउटर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आउटर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स which has weak field ligand and high spin is called outer complex। ठीक है, जिसमें वीक फील्ड लिगैंड होगे और स्पिन क्या होगी, हाई होगी, उसको हम कहते हैं आउटर कॉम्प्लेक्सेस। अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ठीक है, अब इसी को हम एक एग्जांपल लेकर बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होगा क्या कि एक तो इसमें वीक फील्ड लिगैंड होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा और उसकी वजह से स्पिन कैसी होगी, स्पिन जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, और जब स्पिन हाई होगी तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज कोबाल्ट F6। ठीक है, अब ये जो यहां पर आपको लिगैंड दिख रहा फ्लोरीन का, ये बेसिकली वीक फील्ड लिगैंड है। क्या है, वीक, ये जो है वीक फील्ड लिगैंड है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। आउटर कॉम्प्लेक्स मतलब इसकी जो मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3d2। सो दैट्स व्हाई अब आप देख रहे होंगे कि इसमें स्पिन अगर हाई होगी तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, द कंपाउंड विच हैज weak field ligand with the high spin, it's called as outer complexes। और उसका